हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एजुकेशनल कोड फोर्सेज राउंड 130 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम सी, दैट इज आउस फेवरेट प्रॉब्लम। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। As always, let's start by understanding the question. You are given two strings S and T, both of length n. Each character in both strings is A, B और C. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें दो स्ट्रिंग्स दी गई है। ठीक है, एक है S और दूसरी है T। दोनों की लेंथ कितनी है? दोनों की लेंथ सेम है और n के बराबर है, और दोनों स्ट्रिंग्स में तीन ही कैरेक्टर है, A, B या तो फिर C। पूरी स्ट्रिंग्स के जितने भी कैरेक्टर है सभी के सभी इन तीनों में से एक है। इन तीन कैरेक्टर से ही दोनों स्ट्रिंग बनी है। इन वन मूव यू कैन परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। ठीक है, एक मूव में हम नीचे दिए गए दो एक्शंस में से कोई एक परफॉर्म कर सकते हैं। पहला एक्शन क्या है? चूज एन अकरेंस ऑफ ए बी इन एस एंड रिप्लेस इट विथ बी ए। ठीक है, स्ट्रिंग एस जो है उसमें ए बी का कोई एक अकरेंस सिलेक्ट करो और उसको बी ए में हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ए बी सी है अगर स्ट्रिंग एस, तो इस ए बी को मैं सिलेक्ट करके बी ए सी कर सकता हूँ, या तो फिर ए बी सी है तो मैं चाहूँ तो इस ए बी को सिलेक्ट करके ए बी सी ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, सेकेंड, चूज एन अकरेंस ऑफ बी सी इन एस एंड रिप्लेस इट विथ सी बी। एस में बी सी कोई भी अगर अकरेंस है तो उसको हम सी बी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। यू आर अलाउड टू परफॉर्म एन आर्बिट्ररी अमाउंट ऑफ मूव्स, पॉसिबली 0। ठीक है, तो ये एक मूव में हम इन दोनों में से एक एक्शन कर सकते हैं, और हमें क्या बोला गया है कि हमें कितने भी मूव्स करना अलाउड है। ठीक है, मे बी 0, मे बी 1, एनी नंबर ऑफ मूव्स। ठीक है, ओके। कैन यू चेंज द स्ट्रिंग एस टू मेक इट इक्वल टू टी। तो हमें पूछा गया है कि स्ट्रिंग एस और टी हमें दी गई है, दोनों लेंथ एन की है, दोनों ए बी और सी से बनी हुई है, और हम इन दोनों में से ये दो तरह के एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं ऑन स्ट्रिंग एस। ठीक है, कितने परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशंस, कितने मूव्स कर सकते हैं? एनी नंबर ऑफ मूव्स। तो क्या ये पॉसिबल है कि विद द हेल्प ऑफ दिस टू एक्शंस हम गिवन स्ट्रिंग एस जो है उसको टी में कन्वर्ट कर दें? ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं ये बताना है। अगर पॉसिबल है तो यस प्रिंट करना है, अगर नहीं पॉसिबल है तो नो प्रिंट करना है। इनपुट किस तरह से दिया गया है? सबसे पहली लाइन में है q, दैट इज नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फिर नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग s है और उसके नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग t है। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे मैंने लिख दी है। सो हमें बताना है कि क्या स्ट्रिंग s को हम t में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ऑपरेशंस। एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो जैसे कि हमें दो स्ट्रिंग दी गई है एस और टी, दोनों की लेंथ n है और दोनों स्ट्रिंग तीन कैरेक्टर से बनी हुई है, ए बी और सी। और हमें पूछा गया है कि क्या हम s को t में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दी फॉलोइंग टू ऑपरेशंस। पहला ऑपरेशन है स्ट्रिंग s में कहीं भी ए बी प्रेजेंट है उसको हम बी ए से रिप्लेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग s में कहीं भी बी सी प्रेजेंट है तो उसको हम सी बी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या इन ऑपरेशंस को यूज करके और कितनी बार कर सकते हैं? एनी नंबर ऑफ टाइम्स भी रिक्वायर्ड। ठीक है, पॉसिबली 0। तो क्या हम इन ऑपरेशंस को यूज करके एस को टी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक बात आप समझो, यहाँ पे हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं? हम 0 से लेके n-1 तक मूव करेंगे और ith इंडेक्स को एस ऑफ आई और टी ऑफ आई को बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर सारे के सारे बराबर हो गए, वेल एंड गुड, आंसर यस हो जाएगा। अगर कहीं पे हम नहीं कर पाते तो आंसर नो हो जाएगा। अब अगर हमने 0 से लेके i-1 तक के इंडेक्सेस में एस ऑफ आई और टी ऑफ आई को इक्वल कर दिया है, और जब हम ith इंडेक्स को इक्वल करने का सोच रहे हैं तो हम किसी भी कैरेक्टर को 0 से लेके i-1 के बीच में नहीं छेड़ेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ith इंडेक्स पे b चाहिए और b नहीं है, तो जैसे कि ए बी है तो उसको मैं बी ए में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो बी एक इंडेक्स आगे आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम आई से आगे वाले इंडेक्सेस जितने भी है उसमें कहीं पे बी होगा तो उसको हम आगे लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन 0 से लेके i-1 जो हमने इक्वल कर दिया है उसको नहीं छेड़ेंगे, ताकि सिंपल रहे चीज़ें। हम 0 से लेके n-1 तक मूव करेंगे, जितने भी इक्वल होते जाते हैं उनको साइड करते जाएंगे, उनको बाद में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब मान लो ये है मेरी स्ट्रिंग t,
और ये i-1 तक मैंने 0 से लेके i-1 तक मैंने s और t दोनों में इक्वल कर दिया है। अब ith इंडेक्स जो है t में वो मैं s में बराबर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये 0 से लेके i-1 तक मैंने कैसे इक्वल किए होंगे s में, s की जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें से कुछ कैरेक्टर्स यूज़ करके, फॉर एग्जांपल मैंने ये यूज़ किया होगा, ये यूज़ किया होगा, मान लो i-1 है वो 3 के बराबर है, तो 0, 1, 2 और 3 4 इंडेक्सेस पे हमने s और t को इक्वल कर दिया है। तो कैसे किया होगा, मान लो ये जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे आया होगा, ये सेकंड इंडेक्स पे आया होगा, फिर ये कैरेक्टर थर्ड इंडेक्स सेकंड मतलब कि ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये t ऑफ i के बराबर, t ऑफ 0 के बराबर होगा, ये t ऑफ 1 के बराबर होगा, फिर ये t ऑफ 2 के बराबर होगा और ये यहाँ पे कोई t ऑफ 3 के बराबर होगा, ठीक है। इसको हम आगे लेके आए होंगे यूजिंग एनी ऑफ दिस टू ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल b को आगे लाना है तो ये ऑपरेशन यूज करके हम मान लो ये यहाँ से यहाँ तक लाए होंगे और फिर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लाए होंगे, तो हमने 0 से लेके i-1 तक का s और t दोनों में इक्वल कर दिया है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने s में से 0 से लेके i-1 तक के कैरेक्टर यूज किए हैं, ये कुछ भी हो सकता है, मान लो ये 0, ये 1, ये 5, ये 6, ठीक है। तो हमने कर दिए इक्वल। तो अब जैसे समझो, अब इसको मैं आगे लेके आया होगा, इसको भी आगे लेके आया होगा, ठीक है। तो अब क्या कंडीशन होगी, s जो है उसमें पहले 4 कैरेक्टर t के बराबर हो गए हैं, यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर होगा, ये वाला, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे लाएंगे ये एक एक स्टेप पीछे मूव होते जाएंगे, तो ये जितने भी कैरेक्टर्स है वो यहाँ पे होंगे और ये जितने भी है वो यहाँ पे होंगे, ठीक है। बेसिकली उनका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कैरेक्टर्स है वो सेम है एज द ओरिजिनल स्ट्रिंग एस इन ऑर्डर, बट दे आर अनयूज्ड टिल नाउ, ठीक है। उनका ऑर्डर सेम ही है बट दे आर अनयूज्ड टिल नाउ। तो अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अब मान लो t ऑफ i जो है वो या तो a हो सकता है, या तो t ऑफ i b हो सकता है, या तो t ऑफ i c हो सकता है। अब अगर फर्स्ट अनयूज्ड कैरेक्टर इन s जो है, फर्स्ट अनयूज्ड कैरेक्टर इन s, ठीक है, ये यूज किया, ये यूज किया, अब इतने अनयूज्ड कैरेक्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट अनयूज्ड कैरेक्टर इन s मतलब कि ओरिजिनल स्ट्रिंग में ये वाला कैरेक्टर अगर ये एक a के बराबर है तो काम हो गया। ये हम किस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ith इंडेक्स की बात कर रहे हैं, और वो अभी तक ith इंडेक्स पे ही आ गया होगा क्योंकि इनको हमने आगे पुश कर दिया है, तो वो पीछे पुश हो गया होगा और यहाँ पे होगा। दीज आर द अनयूज्ड कैरेक्टर्स। तो उसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो अगर a है तो वो t के बराबर ही है, हम t में ith इंडेक्स की ही बात कर रहे हैं अभी। तो अगर फर्स्ट अनयूज्ड कैरेक्टर, उसका ट्रैक कैसे रखेंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, वो आगे डिस्कस करते हैं। अगर फर्स्ट अनयूज्ड कैरेक्टर ए है तो काम हो गया, मतलब कि इस लिस्ट में अगर फर्स्ट कैरेक्टर ए है तो हम क्या करेंगे, हम i+1 इंडेक्स को डिस्कस करने चले जाएंगे क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हो गए एस और टी में। सिमिलरली अगर फर्स्ट अनयूज्ड कैरेक्टर एस में जो है वो बी है तो बी और बी इक्वल हो गया, टी में भी बी, एस में भी आगे मूव हो जाएंगे i+1 इंडेक्स पे। सिमिलरली अगर फर्स्ट अनयूज्ड कैरेक्टर c है और t ऑफ i भी c है तो i+1 इंडेक्स पे मूव हो जाएंगे। अगर फर्स्ट अनयूज्ड कैरेक्टर आउट ऑफ ऑल द अनयूज्ड कैरेक्टर a नहीं है और t ऑफ i a है तो हमें आगे कहीं से a लाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे कहीं पे a नहीं है तो बात खत्म हो गई, नो प्रिंट कर देंगे। अगर यहाँ कहीं पे a है अनयूज्ड कैरेक्टर के सेट में तो क्या हम उसको पीछे ला सकते हैं, नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें a पीछे जा रहा है, b आगे आ रहा है, इसमें b पीछे जा रहा है, c आगे आ रहा है, लेकिन a किसी में भी आगे नहीं आ रहा। तो अगर फर्स्ट अनयूज्ड कैरेक्टर a है और t ऑफ i a है तो हम नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव हो जाएंगे, वरना हम ब्रेक कर देंगे और नो प्रिंट कर देंगे। ये हम कैसे मूव कर रहे हैं, 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। अगर फर्स्ट t ऑफ i b है और फर्स्ट अनयूज्ड कैरेक्टर b है तो वेल एंड गुड, नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव हो जाएंगे। अगर नहीं है तो आगे कहीं से हमें b को उठा के पीछे लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आगे कहीं पे b नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, नहीं कर सकते कुछ। अगर कहीं पे है तो क्या हम उसको आगे ला सकते हैं, यस, b को हम इस केस में आगे ला सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मान लो यहाँ पे कहीं j इंडेक्स पे b है
तो i से लेके j-1 तक सभी के सभी a होने चाहिए, तभी हम इसको यहाँ तक ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल a, मुझे इस b को यहाँ पे लाना है, तो पहले इस ab को मैं ba से रिप्लेस कर दूंगा, अब इस ab को रिप्लेस कर दूंगा, अब इस ab को रिप्लेस कर दूंगा, तो b यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर बीच में कहीं पे c होता है यहाँ पे, तो अब c b है, तो b को हम पीछे नहीं ला सकते, b c को क्रॉस करके आगे नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में जो फर्स्ट अनयूज्ड कैरेक्टर है वो अगर b है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आगे जो भी b है उसके आगे सभी के सभी क्या होने चाहिए, a होने चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट अनयूज्ड c जो है ये क्या है, फर्स्ट अनयूज्ड b है, जिसको हम आगे लाने की कोशिश करेंगे। जो सबसे आगे होगा उसको आगे लाना सबसे इजी होगा, तो वही देखेंगे, ठीक है। अगर सबसे पहला जो b है अनयूज्ड में, अगर वही नहीं आ सकता तो उसके पीछे वाले तो ऑब्वियसली नहीं आ सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट अनयूज्ड b जो है, फर्स्ट अनयूज्ड c उसके बाद ही आना चाहिए, पहले नहीं आना चाहिए। मतलब कि मान लो यहाँ पे कहीं पे c है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, b को हम यहाँ पे ले आएंगे, लेकिन जो अनयूज्ड c है, फर्स्ट अनयूज्ड c, वो b के पहले नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b ऑफ i शुड बी लेस देन c ऑफ i, ठीक है। ओके सॉरी, b ऑफ i अभी मैंने डिफाइन नहीं किया ना, ठीक है। सिंपली मैं ये कह देता हूँ कि फर्स्ट अनयूज्ड c शुड बी आफ्टर b, नॉट बिफोर b, ठीक है। तो पैटर्न कुछ इस तरह की होनी चाहिए, तो हम b को आगे ले आएंगे। अब इसकी बात करते हैं, t ऑफ i इक्वल टू c। अगर फर्स्ट अनयूज्ड कैरेक्टर s में वो c है तो वेल एंड गुड, नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव हो जाएंगे। अगर नहीं है तो आगे कहीं से हमें लाना पड़ेगा c। अगर c यहाँ कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है तो बात खत्म हो गई, नो प्रिंट कर देंगे। अगर अवेलेबल है तो उसको पीछे कैसे ला सकते हैं, इस ऑपरेशन की मदद से, bc को cb करके। मतलब कि मेरे पास इस तरह की कुछ स्ट्रिंग होनी चाहिए, तो मैं इस bc को पहले cb से रिप्लेस कर दूंगा, फिर इस bc को रिप्लेस कर दूंगा, फिर इस bc को रिप्लेस कर दूंगा, और फिर इस bc को रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो c हमारा आ गया। लेकिन अगर बीच में कहीं पे a होता, मान लो यहाँ पे a है, तो उस केस में हम नहीं कर पाते, c को आगे नहीं ला पाते। इसका मतलब यहाँ पे पैटर्न कुछ इस तरह की होनी चाहिए, जो अनयूज्ड कैरेक्टर्स है उनकी, ठीक है। ठीक है, अब ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया। हम जीरो समराइज करूँ तो 0 से लेकर n-1 तक मूव करेंगे और s ऑफ i को t ऑफ i के बराबर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम सारे के सारे कैरेक्टर्स को कर पाते हैं तो आप यस प्रिंट कर देंगे, वरना नो प्रिंट कर देंगे। अगर t ऑफ i a है और फर्स्ट अनयूज्ड कैरेक्टर a है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो नो। यहाँ पे b है तो वेल एंड गुड, यहाँ पे c है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो अनयूज्ड कैरेक्टर्स का जो ऑर्डर है वो उसमें कुछ इस तरह का होना चाहिए, c b से पहले नहीं होना चाहिए, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे a जो है वो c से पहले कहीं नहीं होना चाहिए, तो हम c को भी रिप्लेस कर सकते हैं आगे, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हम पूरा इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे बताना ज़रूरी है इस डायग्राम के थ्रू, ताकि इजीली समझ में आ जाए। इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, काफ़ी तरीके हो सकते हैं। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं 3 वेरिएबल यूज़ करूँगा, a ऑफ i, b ऑफ i, c ऑफ i, और 3 q यूज़ करूँगा, qa, qb, qc। qa, qb और qc में क्या होगा, a के सारे इंडाइसेस होंगे qa में इन ऑर्डर, ठीक है, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। qb में b के सारे इंडाइसेस होंगे और qc में c के सारे इंडाइसेस होंगे। a ऑफ i में क्या होगा, द स्मॉलेस्ट इंडेक्स वेयर देयर इज कैरेक्टर a एंड इट इज अनयूज्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्मॉलेस्ट इंडेक्स ऑफ a फ्रॉम स्ट्रिंग s विच इज स्टिल अनयूज्ड। इसमें क्या होगा, स्मॉलेस्ट इंडेक्स वेयर इन ऑफ स्ट्रिंग s वेयर देयर इज कैरेक्टर b एंड इट इज अनयूज्ड। ci में क्या होगा, स्मॉलेस्ट इंडेक्स इन स्ट्रिंग s वेयर देयर इज कैरेक्टर c एंड इट इज अनयूज्ड। फिर जब भी हम इक्वलाइज करने के लिए अगर यूज करते हैं, मान लो a ऑफ i को हमने यहाँ पे इक्वलाइज करने के लिए यूज किया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि q में से पहला एलिमेंट निकाल देंगे और जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी, मतलब कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंडेक्स वेयर देयर इज कैरेक्टर a एंड इट इज अनयूज्ड, उसको हम a ऑफ i में स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कंडीशंस लिख दूँ तो क्या क्या होगा,
ये क्या था कि अगर टी ऑफ आई ए है और स्मॉलेस्ट अनयूज्ड कैरेक्टर ए है, इसका मतलब ए ऑफ आई शुड बी लेस देन बी ऑफ आई एंड ए ऑफ आई शुड बी लेस देन सी ऑफ आई। ठीक है, मतलब कि स्मॉलेस्ट अनयूज्ड कैरेक्टर ए है, बी यहाँ कहीं पे होगा, सी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर नहीं है तो नो प्रिंट कर देंगे। इसका मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट अनयूज्ड कैरेक्टर बी है, मतलब कि ये वाला बी है, उसके आगे कुछ नहीं है, तो उसको हम टी ऑफ आई के बराबर कर सकते हैं। तो बी ऑफ आई शुड बी लेस देन सी ऑफ आई एंड बी ऑफ आई शुड बी लेस देन ए ऑफ आई। लेकिन अगर नहीं है तो इस पैटर्न को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं यूजिंग ए ऑफ आई, बी ऑफ आई और सी ऑफ आई? बी के आगे सारे के सारे ए होने चाहिए। ठीक है, अगर बी ऑफ आई लेस देन सी ऑफ आई और बी ऑफ आई लेस देन ए ऑफ आई नहीं है, तो अगर बी के आगे सारे के सारे ए है तो इस बी को मैं यहाँ तक ला सकता हूँ। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, इस बी को हम यहाँ पे ले आए यूजिंग दिस ऑपरेशन। तो इसका मतलब क्या कि सी ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन बी ऑफ आई। सी जो है वो बी के बाद आ सकता है, आगे नहीं आ सकता। सी ऑफ आई क्या है? स्मॉलेस्ट इंडेक्स फ्रॉम स्ट्रिंग एस वेयर देयर इज कैरेक्टर सी एंड इट इज अनयूज्ड। सो इस केस में अगर सी ऑफ आई बी ऑफ आई से बड़ा है तो इसका मतलब आगे जितने भी हैं बी के, ये जो अनयूज्ड कैरेक्टर्स है उसमें यहाँ पे ए कुछ है, फिर बी है और फिर आगे कुछ भी हो सकता है, बट सी नहीं है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि टी ऑफ आई में ये बी ऑफ आई वाला बी जो है वो दे दूंगा और क्यू बी में जो नेक्स्ट इंडेक्स है उसकी वैल्यू बी ऑफ आई में स्टोर कर दूंगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमें नो प्रिंट करना पड़ेगा। इसका मतलब सी यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट करता है और बी को हम यहाँ तक नहीं ला सकते। ठीक है, क्योंकि इस तरह की पैटर्न नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे अगर स्मॉलेस्ट सी ऑफ आई जो है वो बी ऑफ आई से भी कम है और सी ऑफ आई ए ऑफ आई से भी कम है, तो उस केस में टी ऑफ आई को सीधा हम कैरेक्टर सी दे सकते हैं, सॉरी एस ऑफ आई को सीधा कैरेक्टर सी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो इस तरह की पैटर्न होनी चाहिए। इस तरह की पैटर्न का क्या मतलब कि सी के आगे सारे बी होने चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ए ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन सी ऑफ आई। तो उस केस में हम जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स है जहाँ पे कैरेक्टर सी है इन स्ट्रिंग एस, वो वाले सी को रिक्वायर्ड पोजीशन पे ला सकते हैं अगर उसके आगे सारे के सारे बी है तो। इसका मतलब ये आगे होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो हमें नो प्रिंट करना पड़ेगा। नहीं है इसका मतलब क्या, ए ऑफ आई इज लेस देन सी ऑफ आई, मतलब कि कुछ इस तरह की पैटर्न हो सकती है, तो सी को हम इसके आगे नहीं ले जा सकते। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया। ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर हो गया होगा इतने में, बट फिर भी हम देख लेंगे। और अगर ए ऑफ आई, बी ऑफ आई और सी ऑफ आई तीनों में से कोई भी वैल्यू -1 है, इसका मतलब अब जितने भी अनयूज्ड कैरेक्टर्स है उसमें वो बचा ही नहीं है। अगर ए ऑफ आई -1 है तो अब हमारे पास ए नहीं है, बी ऑफ आई -1 है तो बी नहीं है, सी ऑफ आई -1 है तो सी नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ए ऑफ आई लेस देन बी ऑफ आई और बी ऑफ आई -1। मतलब कि अगर -1 है तो ए ऑफ आई बी ऑफ आई से कम ज़्यादा हो ही नहीं सकता, बिकॉज बी ऑफ आई है ही नहीं, और सी ऑफ आई -1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी और कंडीशन आएगी। इसमें कैसे आएगी, सी ऑफ आई जो है वो बी ऑफ आई के बाद होना चाहिए, मतलब कि सी जो है वो बी के बाद होना चाहिए, तभी हम बी को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। या तो सी है ही नहीं कहीं और सी ऑफ आई इज इक्वल टू -1। अगर सी है ही नहीं तो बी को हम आगे ले ही आएंगे क्योंकि बाकी सारे ए ही है। सिमिलरली यहाँ पे ए ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन सी ऑफ आई और ए ऑफ आई इक्वल टू -1, मतलब कि ए है ही नहीं। अगर ए है ही नहीं तो सी को आगे लाने में हिंड्रेंस कुछ बनेगा नहीं, सारे के सारे बी होंगे तो बी सी को हम आगे ला सकते हैं। अगर बी 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 सी है तो हम सी को यहाँ पे ला सकते हैं। ए होगा तो हिंड्रेंस बनेगा, लेकिन अगर ए ऑफ आई की वैल्यू -1 है तो नहीं होगा। सो आई होप कि इंप्लीमेंटेशन भी यहाँ पे समझ में आ गया है। और जैसे जैसे हम 0 से लेकर n-1 तक मूव करेंगे, हम एक काउंटर n1 उसको बढ़ाते जाएंगे। एंड में अगर वो n के बराबर हो गया, मतलब कि सारे के सारे कैरेक्टर्स मैच हो गए, अगर बीच में कहीं पे नहीं मैच हो पाता तो हम ब्रेक कर देंगे। तो एंड में अगर n1 n के बराबर है तो यस प्रिंट करेंगे, वरना नो। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके
फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सो मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काईरॉकेट योर करियर विद न्यूटन स्कूल। अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जैसा कि हमने कंसेप्ट में देखा, मैं 3 क्यू लूंगा। ठीक है, ये एल एल क्या है, लॉन्ग लॉन्ग है, क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी, जिसमें कि मैं ए और बी और सी के इंडेक्स स्टोर करूंगा। 2 स्ट्रिंग है मेरे पास, एस और टी। ए ऑफ आई इक्वल्स टू बी आई इक्वल्स टू सी अंडरस्कोर आई इक्वल्स टू -1। ये क्या है, ए ऑफ आई डिनोट्स द स्मॉलेस्ट कैरेक्टर, स्मॉलेस्ट इंडेक्स नंबर इन स्ट्रिंग एस वेयर देयर इज कैरेक्टर ए एंड विच इज अनयूज्ड बाय नाउ। ठीक है, कंसेप्ट आपने देखा होगा तो ये क्लियर होगा। अब एक n1 ले लेता हूं मैं जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, इफ a ऑफ s ऑफ i इक्वल्स टू a, तो फिर q a डॉट पुश i। ठीक है, एल्स इफ s ऑफ i इक्वल्स टू b, तो क्यू बी डॉट पुश आई, एल्स क्यू सी डॉट पुश आई। अगर ith इंडेक्स पे a है तो क्यू ए में पुश करो, वरना b है तो b में पुश करो, वरना c में पुश करो। अब हम एक के बाद एक इंडेक्स ट्रावर्स करेंगे। सो फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, ऑल्सो a ऑफ i क्या होगा, क्यू ए डॉट फ्रंट स्मॉलेस्ट इंडेक्स ऑफ a इन स्ट्रिंग s। अगर क्यू ए एम्प्टी है तो a ऑफ i की वैल्यू -1 रहेगी। b ऑफ i वुड बी इक्वल टू क्यू बी डॉट फ्रंट एंड c ऑफ i वुड बी इक्वल टू क्यू सी डॉट फ्रंट। अब इफ t ऑफ i अगर a के बराबर है, ठीक है, और अगर ai जो है वो bi से कम है, या तो फिर bi की वैल्यू -1 है, एंड ai जो है वो ci से भी कम है, या तो फिर c ऑफ i की वैल्यू -1 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, n1 प्लस प्लस कर देंगे और क्यू ए में पॉप कर देंगे और ए आई को नया इंडेक्स दे देंगे, दैट इज क्यू ए डॉट फ्रंट। अगर क्यू एम्प्टी है तो -1 दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं वो एल्स कंडीशन नहीं लिख रहा। ठीक है, ये हमने क्या किया, अगर स्मॉलेस्ट अनयूज्ड कैरेक्टर्स में ए का इंडेक्स बी और सी से कम है तो उस केस में टी ऑफ आई भी ए है, एस ऑफ आई को भी हम सीधा ए कर सकते हैं और हम n1 को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, ओके। लेकिन ये जब ये कंडीशन ट्रू होती है तब, अगर नहीं होती तो उस केस में ए को आगे लाने का कोई तरीका नहीं है, तो हम सीधा क्या प्रिंट कर देंगे, हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही कैरेक्टर मैच होता है हम n1 प्लस प्लस करते हैं। सिमिलरली अगर t ऑफ i अगर b के बराबर है तो उस केस में हमने क्या देखा था, अगर b ऑफ i जो है वो लेस देन a ऑफ i है, या तो फिर a ऑफ i की वैल्यू -1 है, एंड b ऑफ i है वो c ऑफ i से कम है, या तो फिर c ऑफ i की वैल्यू -1 है, तो उस केस में स्मॉलेस्ट b का इंडेक्स सबसे छोटा है तो डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब n1 प्लस प्लस कर देंगे, क्यू बी डॉट पॉप कर देंगे, क्यू में से सबसे पहला एलिमेंट है वो, और बी आई में क्यू बी डॉट फ्रंट उसकी पहली वैल्यू दे देंगे। अगर क्यू बी एम्प्टी है तो बी ऑफ आई की वैल्यू -1 देंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो बी को पीछे से आगे लाना पड़ेगा, और उसमें हमने क्या कंडीशन देखी थी कि सी ऑफ आई जो है वो बी ऑफ आई से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या तो -1 होना चाहिए। सो एल्स इफ, यहाँ पे ऊपर में एक और कंडीशन आएगी कि बी ऑफ आई -1 नहीं है। अगर बी ऑफ आई -1 है इसका मतलब बी है ही नहीं, तो हम सीधा ब्रेक कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी एक टॉप में कंडीशन आएगी कि ए अंडरस्कोर आई जो है वो -1 नहीं है।
ठीक है, तभी हम ये सब चेक कर रहे हैं। अगर वो है तो सीधा ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि सी ऑफ आई या तो -1 हो और या तो फिर सी ऑफ आई जो है वो बी ऑफ आई से बड़ा हो। ठीक है, तो उस केस में भी हम बी कैरेक्टर को आगे ला सकते हैं क्योंकि उसके आगे सारे ए ही है। क्यू बी है उसको पॉप कर देंगे और नेक्स्ट जो बी का इंडेक्स है उसको हम बी आई में स्टोर कर देंगे। अगर वो एम्प्टी होगा तो -1 स्टोर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जैक्ट कोड नहीं लिख रहा, कमेंट्स में कोड प्रोवाइड किया है वो एग्जैक्ट है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी चेक हो गया। अब अगर ये भी नहीं है तो उस केस में हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बी को आगे नहीं ला सकते। सिमिलरली अगर टी ऑफ आई सी है तो सी ऑफ आई शुड बी लेस देन ए ऑफ आई और ए ऑफ आई शुड बी -1 एंड सी ऑफ आई शुड बी लेस देन बी ऑफ आई और बी ऑफ आई शुड बी -1। तो उस केस में n1++ क्यू सी डॉट पॉप सी अंडरस्कोर आई इक्वल टू क्यू सी डॉट फ्रंट। एल्स इफ सी को आगे लाने का क्या तरीका है कि ए ऑफ आई सी ऑफ आई से बड़ा होना चाहिए, तो ए ऑफ आई इक्वल टू -1 होना चाहिए या तो फिर ए ऑफ आई ग्रेटर देन सी ऑफ आई होना चाहिए। तो n1++ क्यू सी डॉट पॉप सी अंडरस्कोर आई इक्वल टू क्यू सी डॉट फ्रंट, एल्स ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और जब हम बाहर निकलेंगे फोर लूप के तो अगर n1 n के बराबर है तो उस केस में हम यस प्रिंट कर देंगे वरना नो प्रिंट कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक फोर लूप लग रहा है n साइज का, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग O ऑफ n और हमें बोला गया है कि समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन इक्वल टू 10⁵ है।